चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है नीट 2019 का क्वेश्चन पूछा गया है, कंसिडर द फॉलोइंग फीचर। हमें यहाँ पे फीचर दिए गए हैं ए बी सी में। पहला फीचर है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेकंड है बायलैटरल सिमेट्री एंड सी है ट्रू सिलोमेट विद सेगमेंटेशन ऑफ द बॉडी। ओके आगे लिखा है सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन ऑफ एनिमल्स ग्रुप विच पोजेस ऑल द अबाव कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी हमें वो बताने जिनके पास ये सभी कैरेक्टर्स प्रेजेंट होने चाहिए। ओके ऑप्शन देख लेते हैं, एनेलिडा मोलुस्का कोडेटा, एनेलिडा अर्थ्रोपोडा एंड कोडेटा, एनेलिडा अर्थ्रोपोडा एंड मोलुस्का, अर्थ्रोपोडा मोलुस्का एंड कोडेटा। अब ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमें एनेलिडा मोलुस्का कोडेटा और अर्थ्रोपोडा चारों के अंदर मिलती है। ओके बायलैटरल सिमेट्री भी जो हमें सभी चारों के अंदर मिल जाएगी। ट्रू सिलोमेट जो है वो भी लगभग जो है एनेलिडा आपके मोलुस्का और कोडेटा अर्थ्रोपोडा ट्रू सिलोमेट भी होते हैं। विद सेगमेंटेशन ऑफ बॉडी, अब ये इंपॉर्टेंट है, जो मोलुस्का है वहां पर साफ साफ एनसीईआरटी लिखती है वो अनसेगमेंटेड है, तो मोलुस्का सेगमेंटेड नहीं है। मोलुस्का यहाँ पे भी सेगमेंटेड नहीं है, यहाँ पर भी ऑप्शन है तो यहाँ पर भी ऑप्शन है, तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि यहाँ पे एनेलिडा अर्थ्रोपोडा एंड कोडेटा जो है उनके पास ये सभी 4 के 4 फीचर प्रेजेंट होंगे। ओके नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स आर ट्रू सिलोमेट विद बाइलेटरल सिमेट्री, यानी हमें ट्रू सिलोमेट बताना और बाइलेटरल सिमेट्री बताना है। एडल्ट इकाइनोडर्मेट, एस्कलमंथीस, प्लेटियलमंथीस एंड एनेलिडा। अब सिंपल है, इकाइनोडर्मेट्स के पास जो है एडल्ट के पास में बाइलेटरल नहीं रेडियल सिमेट्री होती है, एस्कलमंथीस ट्रू नहीं आपके शूडो सिलोमेट होते हैं, प्लेटियलमंथीस आपके ए सिलोमेट होती है, तो एनेलिडा जो होता है वो आपका ट्रू सिलोमेट और बाइलेटरल सिमेट्री का आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग काइंड ऑफ एनिमल्स आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। हमसे ट्रिप्लोब्लास्टिक पूछा गया है, फ्लैटवर्म्स होंगे, स्पंज होंगे, टीनोफोरा होंगे या फिर कोरल्स होंगे। अब यहाँ पर जो कोरल्स होते हैं वो किसके अंदर आते हैं, आपके निडेरिया फाइलम के अंदर आते हैं, ये पोरीफेरा के होंगे, टीनोफोरा। प्लेटियलमंथीज जो होते हैं वहां से आगे आपके ट्रिप्लोब्लास्टिक मिलते हैं, प्लेटियलमंथीज से लेकर कोडेटा तक, तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सर्टन गिवन एनिमल इज करेक्ट, यानी कौन सी जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट लिखी गई है। फर्स्ट है राउंड वॉर्म यानी एस्कलमंथीज आर शूडो सिलोमेट बोला गया। फोर्थ में बी में बोला गया मोलुस्का आर ए सिलोमेट, सी में बोला गया इंसेक्ट आर शूडो सिलोमेट, डी में बोला गया फ्लैटवर्म प्लेटियलमंथीज आर सिलोमेट। अब देखिए फ्लैटवर्म्स ए सिलोमेट होते हैं, इंसेक्ट आपके सिलोमेट होते हैं, मोलुस्का भी सिलोमेट होती है, तो ये तो सभी गलत हो गए। तो राउंड वर्म जो होते हैं वो सिलोमेट होते हैं, शूडो सिलोमेट होते हैं, तो यह आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, यहाँ पे बोला गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एनिमल इज बाइलेटरल सिमेट्रिकल एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक, दोनों चीजें होनी चाहिए, बाइलेटरल सिमेट्री और ट्रिप्लोब्लास्टिक। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन दिया गया एस्कलमंथीज राउंडवॉर्म, टीनोफोर, स्पंजिस या फिर सीलियन ट्रेट यानी आपका निडेरिया। तो सिंपल समझिए जो आपके एस्कलमंथीज होते हैं वो ट्रिप्लोब्लास्टिक भी होते हैं और वहां पर आपको बाइलेटरल सिमेट्री भी मिलती है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। ओके नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, मेटामेरिक सेगमेंटेशन इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, यानी मेटामेरिक सेगमेंट हमें किस किस के अंदर देखने को मिलेंगे। ऑप्शन दिए गए मोलुस्का एंड कोडेटा, बी बोला गया प्लेटियलमंथीज एंड अर्थ्रोपोडा, सी हमें ऑप्शन दिया गया इकाइनोडर्मेटा एंड एनालिडा, एंड डी दिया गया एनालिडा एंड अर्थ्रोपोडा। जो मेटामेरिक सेगमेंट होते हैं वो 2 फाइलम के अंदर मिलते हैं, एनालिडा एंड अर्थ्रोपोडा, तो हमारे यहाँ पे आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया द एनिमल्स विद बाइलेटरल सिमेट्री इन यंग स्टेज एंड रेडियल पेंटामेरस सिमेट्री इन द एडल्ट स्टेज बिलोंग टू द फाइलम, यानी लार्वा के अंदर बाइलेटरल, एडल्ट के अंदर जो है वो हमें रेडियल सिमेट्री देखने को मिलती है, कौन सी फाइलम है, एनालिडा, मोलुस्का, निडेरिया या फिर इकाइनोडर्मेटा, तो वो फाइलम है इकाइनोडर्मेटा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स हैव द स्कैटर्ड सेल्स विद सेल टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे जहाँ पे स्कैटर्ड सेल्स होते हैं और सेल टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन मिलेगा, कौन सा हो सकता है, स्पंज, हाइड्रा, लीवर फ्लूक या फिर एस्केरियसिस। तो सबसे पहले समझिए यहां पर सेल टिश्यू ग्रेड बोला गया, जो स्पंज होते हैं उसमें केवल सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है, बट जो हाइड्रा होता है वहां पर टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है और स्कैटर्ड सेल्स होते हैं। लीवर फ्लूक के अंदर आपका ऑर्गेनाइजेशन आ जाता है अलग, तो यहां पर हमारा जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन बी। ओके नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, सिलोम इज फाउंड बिटवीन, जो सिलोम है वो किस किस के बीच में मिलता है।
बॉडी वॉल एंड एक्टोडम, एक्टोडम एंड एंडोडम, मीजोडम एंड बॉडी वॉल एंडोडम, या फिर मीजोडम एंड एक्टोडम। तो यहाँ पर जो आपका सीलोम मिलता है, सीलोम इज ए कैविटी, तो वो कैविटी मिलती है बिटवीन द बॉडी वॉल एंड मीजोडम। तो हमारे यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो आ जाएगा ऑप्शन सी। ये काफी कंफ्यूजिंग सा क्वेश्चन भी था, बट मोस्ट ऑफ द टाइम इसी को आंसर बोला गया है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर जो 10th है वो बोला गया, बिसाइड्स एनालिडा एंड आर्थ्रोपोडा द मेटामेरिज्म इज एग्जिबिटेड बाय, यानी एनालिडा आर्थ्रोपोडा के अलावा किसके अंदर हमें मेटामेरिक सेगमेंट देखने को मिल सकते हैं? मोलुस्का के अंदर, एक्टिनोसिफेला के अंदर, सिटोडा के अंदर, या फिर कोडेटा के अंदर। तो जो कोडेटा है उसके अंदर भी हमें मेटामेरिक सेगमेंट देखने को मिल सकते हैं, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो काफी इंपॉर्टेंट है, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। अब यही हमारे दो ही टॉपिक, अब यहाँ से सारे क्वेश्चन यही इसी टॉपिक से बनेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, बायलैटरल सिमेट्रिकल एंड एसिलोमेट एनिमल आर एग्जाम्पलीफाइड बाय। नीट 2020 का क्वेश्चन है, पूछा गया है कि बायलैटरल होना चाहिए और एसिलोमेट होना चाहिए, कौन सा हो सकता है? टीनोफोरा, प्लेटियलमंथीज, एस्कलमंथीज, या फिर एनालिडा। तो सबसे पहले बात करते हैं ए सिलोमेट आपके कौन से हो सकते हैं और बायलैटरल सिमेट्री कहां पर हो सकती है? तो सिंपल है, वो आपके प्लेटियलमंथीज के अंदर हो सकते हैं ए सिलोमेट, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन नंबर 12 है वो काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बोला गया मैच द फॉलोइंग कॉलम एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। हमें मैच द फॉलोइंग कॉलम करने हैं। यहाँ पे बोला गया कॉलम 1 में 16 to 15 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट, हेट्रोसेरल, काउडल फिन, एयर ब्लेडर और पॉइजन स्टिंग। सबसे पहले 16 to 15 पेयर ऑफ गिल स्लिट हमें किसको मिलेंगे? साइक्लोस्टोमेटा के अंदर मिलेंगे, साइक्लोस्टोम्स के अंदर मिलेंगे। काउडल फिन जो है वो काउडल फिन हमें कहाँ पर मिलेंगे? वो मिलेंगे हमें कॉन्ड्रियोइक्टस के अंदर। एयर ब्लेडर हमें कहाँ पे मिलती हैं? ओस्टियोइक्टस के अंदर, इसीलिए उनको कंटिन्यूस जो है वो उनको स्विम नहीं करना पड़ता। और पॉइजन स्टिंग जो है वो हमें मिलेगा ट्राइगोन के अंदर। तो ए जो है वो हमारा सेकंड के साथ जाना चाहिए, बी हमारा थर्ड के साथ जाना चाहिए, सी हमारा फोर्थ के साथ जाना चाहिए और डी हमारा फर्स्ट के साथ जाना चाहिए। अब ऐसा ऑप्शन देख लेते हैं, ए जो है वो हमारा सेकंड के साथ जाना चाहिए। ओके, ऐसा एक ही ऑप्शन है। बी हमारा थर्ड के साथ, सी फोर्थ के साथ, डी फर्स्ट के साथ। तो हमारे यहाँ पे आंसर जो बनता है वो बनता है ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर द फाइलम कोडेटा, यानी कोडेटा के लिए बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट कौन सी है? फर्स्ट स्टेटमेंट लिखी गई है, इन यूरोकोडेटा नोटोकोड एक्सटेंड फ्रॉम हेड टू टेल एंड इज प्रेजेंट थ्रू आउट देयर लाइफ। बी में बोला गया इन वर्टिब्रेटा नोटोकोड इज प्रेजेंट ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक पीरियड ओनली। सी में बोला गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डोर्सल एंड होलो। एंड डी में बोला गया कोडेटा इज डिवाइडेड इनटू 3 सबफाइलम, हेमिकोडेटा, ट्यूनिकोटा एंड सिफेलोकोडेटा। सिंपल समझिए, सबसे पहले हम बात करते हैं यूरोकोडेटा। यूरोकोडेटा के अंदर ओनली लार्वल स्टेज के अंदर प्रेजेंट होती है। अगर यहाँ पर लिखा होता सिफेलोकोडेटा, इन सिफेलोकोडेटा नोटोकोड एक्सटेंड फ्रॉम हेड टू टेल एंड प्रेजेंट, तब तो ये करेक्ट होती, बट यूरोकोडेटा के अंदर केवल लार्वल में होती है, तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गई। ओके, सेकंड है हमारी इन वर्टिब्रेटा नोटोकोड इज प्रेजेंट ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक पीरियड ओनली, ये बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद में वो कार्टिलेजिनस या बोनी के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डोर्सल एंड होलो, ये बिल्कुल करेक्ट है। कोडेटा इज डिवाइडेड इनटू 3 सब फाइलम, ट्यूनिकेटा, सिफेलोकोड, हेमिकोडेटा को एक अलग फाइलम बना दिया गया, वो इसके अंदर आपकी नहीं आती है। सिंपल है। तो यहाँ पर जो हमारे आंसर होंगे वो बी और सी करेक्ट हो जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, बोथ बी एंड सी आर करेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 14 बोला गया मैच द फॉलोइंग कॉलम एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर वापस से हमें मैच द फॉलोइंग कॉलम जो है वो दिया गया है। सबसे पहले बोला गया ग्रिगेरियस यानी पॉलीफेगस पेस्ट, फिर एडल्ट विद रेडियल एंड लार्वल विद बायलेटरल, बुक लंग्स और बायोल्यूमिनेंस की प्रॉपर्टी। ये भी नीट 2020 का क्वेश्चन है। ग्रिगेरियस पेस्ट आपका कौन सा है? ग्रिगेरियस पेस्ट आपका एनसीईआरटी एंड लोकस्ट है। ओके, ये करेक्ट हो गया। ओके, एडल्ट विद रेडियल एंड लार्वा विद बायलेटरल, ये किसके अंदर आता है? ये आता है आपका इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा का एग्जांपल कौन सा? यहाँ पर एस्टेरियसिस दिया हुआ है, बिल्कुल सही है। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नेक्स्ट देख लेते हैं बुक लंग्स। बुक्स लंग हमें किस में मिलेंगे? ये मिलेंगे हमें स्कॉर्पियन के अंदर। और बायोल्यूमिनेंस की प्रॉपर्टी आपको किस में मिलेगी? टीनोफोरा यानी टीनोप्लाना के अंदर। तो अब देख लेते हैं ए जो है वो हमारा जाना चाहिए फोर्थ के साथ, ऐसा केवल ओ की ऑप्शन है। बी हमारा फर्स्ट के साथ, सी सेकंड और डी थर्ड के साथ। हमारे यहाँ पे आंसर बन रहा है ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 भी वापस मैच द कॉलम है और ये है नीट 2019 का क्वेश्चन, यानी इस चैप्टर से जो है वो मैच द कॉलम काफी ज्यादा है। 2020 में भी 2 आ चुके हैं और 19 में भी आ रहे हैं। तो यहाँ पे बोला गया पीला, बॉम्बेक्स, प्लूरोब्राकिया, ओटीनिया, और यहाँ पे दिए गए फ्लेम सेल्स, कॉम्प्लेट्स, रेडुला और मेलफिजियन ट्यूबल्स, यानी एक्सक्रीटरी सिस्टम वगैरह से रिलेटेड कुछ दिया गया है।
तो सिंपल है, सबसे पहले हम बात करते हैं पिल्ला की। पिल्ला जो होता है वो किसके अंदर आता है, आपका मोलस्का के अंदर आता है, और यहाँ पे होता है रेडुला प्रेजेंट। तो ए जो है वो हमारा चला जाएगा थर्ड के साथ में। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं बॉम्बिक्स। बॉम्बिक्स जाता है आपका अर्थ्रोपोडा में मेलफिजियन ट्यूब्यूल्स। ओके, क्लियर है। ओके, नेक्स्ट आपका प्लूरोब्राकिया। प्लूरोब्राकिया जो आती है टीनोफोरा, वहाँ पे कॉम्प्लेट्स प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं टीनिया प्लेटियलमंथीज, वहाँ पे फ्लेम सेल्स प्रेजेंट होती हैं। तो ए जो है वो हमारा जा रहा है थर्ड के साथ में, ए थर्ड के साथ में, तो हमारे पास 3 ऑप्शन है। बी जो है वो हमारा फोर्थ के साथ जा रहा है, ऐसे हमारे पास अब एक ऑप्शन बचता है। सी हमारा सेकंड के साथ, डी फर्स्ट के साथ, तो हमारा आंसर बनता है ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। मैच द फॉलोइंग जेनरा विद देयर रिस्पेक्टिव फाइलम। यहाँ पे दिए गए ओफ्यूरा, फाइसेलिया, पिंगडेटा और प्लेनेरिया। ओफ्यूरा का हम ब्रिटल स्टार भी बोलते हैं, जो कि आपका जाएगा इकाइनोडर्मेटा के अंदर। नेक्स्ट है फाइसेलिया, जिसको हम पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर भी बोलते हैं, ये किसके साथ जाएगा, हमारा सीलियन ट्रेटा फाइलम के अंदर आता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पिंगडेटा, जिसको हम पर्ल ओस्टियर भी बोलते हैं, और ये जाता है हमारा मोलुस्का के अंदर। और प्लेनेरिया की बात करें तो वो जाता है हमारा प्लेटियलमंथीज के अंदर। तो फर्स्ट थर्ड के साथ में, सेकंड फोर्थ के साथ में, थर्ड हमारा फर्स्ट के साथ में, और फोर्थ हमारा सेकंड के साथ में। तो अब ऐसे ऑप्शन देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट की। तो फर्स्ट हमारा जाना चाहिए थर्ड के साथ में, फर्स्ट थर्ड के साथ में 2 है। सेकंड हमारा फोर्थ के साथ में, ये भी 2 है। थर्ड हमारा जाना चाहिए फर्स्ट के साथ में, और फोर्थ हमारा सेकंड के, तो हमारा आंसर बनेगा यहाँ पे ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है, यहाँ पे बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल डज नॉट अंडरगो मेटामॉर्फोसिस, यानी कौन सा ऐसा एनिमल है जहाँ पे मेटामॉर्फोसिस हमें देखने को नहीं मिलता। अर्थवॉर्म, ट्यूनिकेटा, मोथ या फिर स्टारफिश। अब मेटामेरिक सेगमेंट और मेटामॉर्फोसिस अलग अलग चीज है। मेटामॉर्फोसिस क्या होता है, वो प्रोसेस जहाँ पे जो लार्वा होता है, जो इमेच्योर लार्वा होता है, वो कुछ प्रोसेस मोर देन 2 या 3 प्रोसेस के द्वारा एडल्ट के अंदर कन्वर्ट होता है, उसको बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। अब अर्थवॉर्म के अंदर कोई भी लार्वल स्टेज नहीं होती, तो यहाँ पे मेटामॉर्फोसिस नहीं होगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन है, यहाँ पे डज नॉट अंडरगो मेटामॉर्फोसिस, अर्थवॉर्म होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है, आइडेंटिफाई द वर्टिब्रेट ग्रुप ऑफ एनिमल कैरेक्टराइज्ड बाय क्रोप एंड गिजार्ड। डाइजेस्टिव सिस्टम में क्रोप एंड गिजार्ड किस में मिलेगा, एम्फीबियम में, रेप्टाइल में, एवीज में, ऑस्टियोक्टो, यानी बर्ड्स के अंदर आपको क्रोप एंड गिजार्ड मिलेगा, यानी एवीज के अंदर आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है, विच वन ऑफ दिस एनिमल इज नॉट ए होम्योथर्म। कौन सा एक होम्योथर्म नहीं है, मैक्रेपस, कीलियन, कैमेलस या फिर सीटाकुला। तो जो आपका कीलियन होता है वो आपका रेप्टाइल में आता है, वो पोइकिलोथर्मस होता है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स दैट हेमिकोडेट शेयर विद कोडेट, यानी हेमिकोडेट और कोडेट के अंदर एक कौन सा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर सेम हो सकता है। वेंट्रल ट्यूबुलर नर्व कोड, फेरेंजियल विद गिल स्लिट, फेरेंक्स विदाउट गिल स्लिट या फिर एब्सेंस ऑफ नोटोकोड। तो फेरेंक्स विद गिल स्लिट जो है वो आपको हेमिकोडेट एंड कोडेट दोनों में मिल सकता है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है, विच अमॉन्ग दिस इज द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द एक्वेटिक मैमल। हमसे मैमल पूछा गया है, ये ध्यान रहे। डॉल्फिन, सील, ट्राइगोन, वेल, डॉल्फिन, सील, ट्राइगोन, वेल, सील या फिर सील, डॉल्फिन और ट्राइगोन। जो ट्राइगोन है वो कॉन्ट्रियो इक्तस के अंदर आता है, यानी आपका पिस्कस के अंदर आता है, और सार्क भी उसी के अंदर आती है, बट वेल, डॉल्फिन और सील जो होती है वो मैमल्स के अंदर आ जाएगी, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट ऑर्डर ऑफ हॉर्स, यानी इसमें हॉर्स का ऑर्डर कौन सा होगा, पेरिसोडक्टाइलस, कैलस या फेरस या फिर इक्विडी। अब एक्चुअल में ये द लिविंग वर्ड से आना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे ऑर्डर वगैरह स्पीसीज वगैरह का बात आती है, बट इन्होंने यहीं पर दिया हुआ है। अब जो पेरिस डक्टाइलस होता है वो आपका होता है ऑर्डर। अब जो आपकी फेरस में जो आपकी फैमिली होती है वो होती है इक्विडी, और जो आपका कैलेबस होता है वो सब स्पीसीज होती है, और जो फेरस होती है वो स्पीसीज होती है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ई, क्योंकि हमसे ऑर्डर पूछा गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है, इन केस ऑफ पोरीफेरेंस द स्पोंजोसिल इज लाइंड विद द फ्लैजिलेटेड सेल कोल्ड। पोरीफेरन के अंदर जो स्पोंजोसिल लाइंड होती है वो फ्लैटेंड सेल को क्या बोलते हैं, ओस्कुला, कोइनोसाइट, मेसेनकाइमल सेल या ओस्टियोकोलर सेल बोलते हैं, यानी कोइनोसाइट, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 24 है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, यानी हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। ऑल मैमल आर विविपेरस, ऑल साइक्लोस्टोमेटा डू नॉट पोजेस द एंड पेयर्ड फिन्स, ऑल रेप्टाइल्स हैव 3 चैम्बर्ड हार्ट एंड ऑल पिस्कस हैव गिल विद कवर्ड बाय एन ओपरकुलम। तो सिंपल है, ऑल मैमल्स जो है वो विविपेरस नहीं होती है, प्लेटिपेस जो होता है वो आपका ओविपेरस होता है। नेक्स्ट हम ऑल साइक्लोमेट डू नॉट पोजेस द, इनके पास कोई भी जान नहीं होती है, और ना ही इनके पास पेयर्ड फिन्स होते हैं, पेयर्ड फिन्स नहीं होते हैं, इनके पास अनपेयर्ड फिन्स होते हैं। तो ये जो लिखा हुआ वो करेक्ट लिखा हुआ है। ऑल रेप्टाइल्स 3, क्रोकोडाइल के पास में 4 चैम्बर्ड होता है, तो ये इनकरेक्ट हो गई। ऑल पिस्कस हैव गिल्स जी नहीं, कॉन्ट्रियोइक्टस के पास में कोई ओपरकुलम नहीं होता है, विदाउट ओपरकुलम होता है, बट ओस्टियोइक्टस के पास में होता है, बट पिस्कस के अंदर सभी नहीं होते हैं, तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 25 है,
विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स नॉट शेयर्ड बाय बर्ड्स एंड मैमल्स, यानी कौन सा ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स है जो शेयर नहीं किया जाता है बर्ड्स और मैमल्स में। वीवी पैरिटी, वार्म ब्लडेड नेचर, ओसिफाइड एंडोस्केलेटन, ब्रीदिंग यूजिंग लंग्स। अब वीवी पैरिटी नहीं शेयर किया जाता है क्योंकि बर्ड्स मोस्टली आपके ओविपेरस होते हैं और जो मैमल्स होते हैं वो मोस्टली आपके वीवी पेरस होते हैं। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर जो वो 26 है। क्वेश्चन नंबर 26 में बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑलवेज होल्ड ट्रू फॉर द कॉरस्पॉन्डिंग ग्रुप ऑफ एनिमल, हमेशा ये ट्रू होना चाहिए। ऑप्शन फर्स्ट दिया गया पोजेज ए माउथ एंड विद एन अपर एंड लोअर जा, ये बोला गया कि कोर्डेटा के अंदर हमेशा माउथ होगा जहाँ पे अपर एंड लोअर जा होगा। बी में बोला गया 3 चैम्बर्ड हार्ट होंगे विद 1 इनकम्प्लीट डिविडेंड वर्ट रेप्टाइल में। सी में बोला गया कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन होगा कॉन्ट्रिक्टस में। डी बोला गया वीवीपेरस होगा मेमेलिया में। देखिए विदाउट जो भी हो सकता है, इन्होंने बोला माउथ विद जा एंड अपर एंड लोअर जा, जो अगंथा होती है, जो सुपर क्लास अगंथा होती है कोर्डेटा के अंदर आती है, बट वहाँ पे लेक जा होते हैं। जैसे क्रोकोडाइल होता है उसमें 4 चैम्बर होते हैं, तो सभी रेप्टाइल में 3 चैम्बर नहीं होते हैं। बट जो आपका कॉन्ट्रिक्टस होता है उसके अंदर सभी जो वो कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन होते हैं। ये बिल्कुल करेक्ट है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। मेमेलिया में जो है वो आपके ओविपेरस भी हो सकते हैं जैसे प्लेटिपस, इसलिए नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 27 में बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज नॉट प्रेजेंट इन द फाइलम आर्थ्रोपोडा, कौन सा ऐसा फीचर है जो फाइलम आर्थ्रोपोडा में नहीं मिलेगा। पैरापोडिया, जॉइंटेड अपेंडेजेस, काइटिनस एक्सोस्केलेटन या फिर मेटामेरिक सेगमेंट। तो जो आपका पैरापोडिया है वो एनालिडा में मिलता है, आर्थ्रोपोडा में नहीं मिलता, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 28 है body having meshwork of cells, internal cavities lined with food filtering flagellated cells and indirect development at the characteristics of phylum, यानी वहाँ पे केवल meshwork of cells होता है, इंटरनल कैविटी में कुछ फूड फिल्टरिंग फ्लैजिलेटेड सेल्स होते हैं और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होते हैं। कौन सी फाइलम के फीचर्स हैं? मोलुस्का के, प्रोटोजोआ के, सिलेंट्रेटा के, पोरीफेरा के। तो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपको पोरीफेरा के अंदर मिलती है और आपके वहाँ पे कोइनोसाइट सेल भी मिलती है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, ये फीचर है पोरीफेरा के। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर जो है वो 29 है। यहाँ पे बोला गया मेटाजेनेसिस रेफर टू। अब मेटाजेनेसिस का मतलब क्या होता है? ऑप्शन ए दिया गया अकरेंस ऑफ ए ड्रास्टिक चेंज इन फॉर्म ड्यूरिंग द पोस्ट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, प्रेजेंस ऑफ ए सेगमेंटेड बॉडी एंड पार्थेनोजेनिक मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट मॉर्फिक फीचर, या फिर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बिटवीन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल फेज ऑफ। देखिए एक आपने पढ़ा था मेटामेरिक सेगमेंट, एक आपने पढ़ा था मेटाजेनेसिस। तो यहाँ पर देखिए ये मेटाजेनेसिस है, एक आपने पढ़ा मेटामॉर्फोसिस। तो यहाँ पर ये मेटाजेनेसिस है और ये आपको मिल जाएगा कौन सी फाइलम में? निडेरिया फाइलम में, जहाँ पे लिखा हुआ है कि जो निडेरिया फाइलम में मेटाजेनेसिस होता है जहाँ पे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है बिटवीन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल फेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। एग्जांपल भी दिया हुआ है ओबेलिया का। ओके, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन डी, मेटाजेनेसिस इसको रेफर करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 30 है ए जॉलेस फिश। यहाँ पे बोला गया कि एक जॉलेस फिश है विच ले एग्स इन द फ्रेश वाटर एंड हुज एमनियोसेंट्स लार्वा आफ्टर मेटामॉर्फोसिस रिटर्न टू द ओशन। जब वो एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है तो वो वापस ओशन में आ जाता है। तो वो फिश कौन सी हो सकती है? नियोमाइक्सिन, पेट्रोमाइजिन, एपिटाटेरस या फिर माइक्सिन। तो वो होती है पेट्रामाइजिन। अब देखिए ये दोनों की दोनों आपके ग्रंथ में आती है साइक्लोस्टोमेटा, माइक्सिन और पेट्रोमाइजिन, बट यहाँ पे आंसर आएगा आपका पेट्रोमाइजिन। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर जो वो 31 है विच ऑफ द फॉलोइंग एंडोपैरासाइट ऑफ ह्यूमंस डज शो वीवीपेरिटी, यानी कैसा एक एंडोपैरासाइट जो ह्यूमंस के अंदर मिल सकता है जहाँ पे वीवीपेरिटी वो शो करता है, यानी ओविपेरिटी जो एग्स नहीं देता है। ऐसा कौन सा हो सकता है? ट्राइकेनेला, सिपेरिलिस, एस्केरियस, लंबेरिकॉइड्स या फिर एनसाइक्लोस्टोमा, ड्यूओडेनेला या फिर एंटेरोबियस वर्मिकुलेरिस। तो सिंपल है, इसका याद रख लेना आप आंसर। यहाँ पर जो आपका ट्राइकेनेला स्पाइरिकलस जो होता है वो आपका वीवीपेरिटी शो करता है ह्यूमंस के अंदर, वो एंडोपैरासाइट होता है, ये एक माइन्यूट निमेटोड होता है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 32 है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट कॉम्बिनेशन विदाउट एक्सेप्शन। तो यहाँ पे हमें ये बताना है कि इसमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर पहला ऑप्शन बोला गया सकिंग एंड सर्कुलर माउथ जोस एब्सेंट इंटेगुमेंट विदाउट स्केल एंड पेयर्ड अपेंडेजेस, ये साइक्लोस्टोमेटा में। अब देखिए सेकंड एंड सर्कुलर माउथ लेग जो हो सकते हैं इंटेगुमेंट विदाउट स्केल भी हो सकता है, बट हमने अभी अभी पढ़ के आए थे कि यहाँ पे साइक्लोस्टोमेटा में अनपेयर्ड अपेंडेजेस होते हैं, पेयर्ड नहीं होते, तो साइक्लोस्टोमेटा में ये गलत हो गया। नेक्स्ट है बॉडी कवर्ड विद फीदर स्किन मोस्ट एंड ग्लैंडुलर फोर लिम्स फॉर्म विंग्स लंग विद द एयर सेक एवीज में। तो देखिए बॉडी कवर्ड विद फीदर्स होता है, स्किन मोस्ट नहीं होती, स्किन बिल्कुल ड्राई होती है, विदाउट ग्लैंडुलर, ग्लैंड्स होते हैं बट वो बिल्कुल लास्ट में होते हैं एनल के पास में। तो ये एवीज में यहाँ पे बोला गया स्किन मोस्ट होती है, वो नहीं होती, ये भी गलत लिखा गया। ओके, हम सी ऑप्शन और डी ऑप्शन भी देख लेते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट हमारा जो सी ऑप्शन बोला गया मेमरी ग्लैंड हेयर ऑन बॉडी पिन्ना टू पेयर ऑफ द लिम्स मेमेलिया में। अब देखिए पिन्ना जो होता है वो एक्वेटिक मेमल्स में नहीं होता है, ये याद रखिए। तो एक्वेटिक मेमल्स में आपको पिन्ना देखने को नहीं मिलता है। डी में बोला गया माउथ वेंट्रल है, गिल्स विदाउट ओपरकुलम है, स्किन विद प्लेकोइड स्केल है, परजेसन नोटोकोड है, कॉन्ट्रिक्टस, ये बिल्कुल सही दिया गया। तो हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, इसमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं है।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर जो वो 33 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज नॉट वीवीपेरस, कौन सा एक वीवीपेरस नहीं है? प्लेटिपस, वेल, फ्लाइंग फॉक्स, सिबेट या फिर आपका एलिफेंट। तो प्लेटिपस जो होता है वो ओवीपेरस होता है, वीवीपेरस नहीं होता, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 34 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंसेक्ट ऑन लैंड, यानी लैंड पे इंसेक्ट्स का डाइवर्सिफिकेशन में कौन सी चीज उनको हेल्प करती है? एक्सोस्केलेटन, आईज, सेगमेंटेशन या फिर बाइलेटरल सिमेट्री। जो उनका काइटिनियस एक्सोस्केलेटन होता है वो काफी ज्यादा हेल्प करता है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 35 है, सेलेक्ट द टैक्सोन मेंशन दैट रिप्रेजेंट बोथ मेराइन एंड फ्रेश वाटर फिशेज, यानी कौन सी ऐसी चीज है जहां पे मेराइन और फ्रेश दोनों मिल सकती है? ऑप्शन दिए गए इकाइनोड्रम्स, टीनोफोरा, सिफेलोकोडेटा या फिर निडेरिया। तो सिंपल आप याद रखें कि जो इकाइनोड्रमेटा होता है वो एक्सक्लूसिवली मेराइन होता है, टीनोफोरा के अंदर भी यही लिखा हुआ है वो एक्सक्लूसिवली मेराइन है, सिफेलोकोडेट के अंदर भी एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा है ऑल आर मेराइन, बट निडेरिया के अंदर आपको जो मेराइन और फ्रेश जो वो दोनों मिल जाते हैं, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, जहाँ पे दोनों मेराइन और फ्रेश वाटर मिल जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर जो 36 है, प्लेनेरिया पोजेज हाई कैपेसिटी ऑफ, प्लेनेरिया किस चीज की हाई कैपेसिटी होती है? मेटामॉर्फोसिस की, रीजनरेशन की, अल्टरनेट जनरेशन या फिर बायो। तो हाई कैपेसिटी ऑफ हाई रीजनरेशन की कैपेसिटी सबसे ज्यादा होती है प्लेनेरिया के अंदर, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 37 है, ए मेराइन कार्टिलेजिनस फिश दैट कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट कौन प्रोड्यूस करता है? प्रिस्टेस, टॉर्पेडो, ट्राइगोन या फिर स्कोलिडन। तो आपका टॉर्पेडो जो है वो इलेक्ट्रिक करंट पास करता है, और जो स्टिंग रे जो होती है, जो ट्राइगोन होती है वो वहाँ पे पॉइजनस स्टिंग होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 38 है, यहाँ पे बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच विद द रिस्पेक्टिव टू द टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन, जो बिल्कुल करेक्टली मैच कौन सा है? हाउस फ्लाई, बटरफ्लाई, टेसी फ्लाई, सिल्वर फिश यानी बोला गया इंसेक्टा के अंदर, स्पाइनी आंटीटर सी अर्चिन सी को बोला गया एंटी जो आपका इकाइनोड्रमेटा, फ्लाइंग फिश, कटल फिश, सिल्वर फिश बोला गया आपका पिस्कस के अंदर, और सेंटेपेडा, मेलीपेडे, स्पाइडर, स्कॉर्पियन बोला गया इंसेक्टा के अंदर। अब सिंपल देखिए, हाउस फ्लाई, बटरफ्लाई, टेसी फ्लाई और सिल्वर फिश आप याद रखें ये भी इंसेक्टा के अंदर आता है, ये बिल्कुल करेक्ट है। स्पाइनी आंटीटर आपका मेमेलिया के अंदर आता है, इकाइनोड्रमेटा के अंदर नहीं आता है। जो आपकी कटल फिश होती है वो आपकी मोलुस्का के अंदर आती है, याद रहे, पिस्कस के अंदर नहीं आती है। जो सिंटेपेडा होता है जो उसकी जो क्लास होती है, ओके, जो सिंटेपेडा की क्लास होती है किलोप्टा, और जो मिलेपेडा की जो क्लास होती है वो होती है डिलोप्टा। तो यहाँ पर जो इंसेक्टा के अंदर आपके स्पाइडर स्कॉर्पियन आ जाएगा, बट ये दोनों नहीं आते हैं, तो वहाँ पे हमारा जो मेन आंसर आ जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा, वो आ जाएगा ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 39 है, विच ग्रुप ऑफ एनिमल बिलोंग टू द सेम फाइलम, जो बिल्कुल सेम फाइलम से बिलोंग करते हैं? प्रॉन, स्कॉर्पियन, लोकोस्ट, स्पंज, सी एनिमोन, स्टारफिश, मलेरियल, पैरासाइट, अमीबा, मॉस्किटा, अर्थवॉर्म, पिनवॉर्म, टेपवॉर्म। तो प्रॉन, स्कॉर्पियन और लोकोस्ट जो है वो अर्थ्रोपोडा फाइलम से बिलोंग करते हैं, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 40 है, मैच द आइटम इन कॉमन विद दोज करेक्टर कॉलम 2 एंड फाइलम क्लास कॉलम 3। तो हमें यहाँ पे 1 2 3 तीनों सेम बताने हैं कि बिल्कुल तीनों सेम किसके अंदर हैं। बोला गया लाइम्यूल्स में जो बॉडी कवर्ड विद काइटिनस एक्सोस्केलेटन होती है, ये पिस्कस के अंदर आता है। सेकंड में बोला गया अडेम्सिया आपका रेडियल सिमेट्री, और ये बोला गया कि ये पोरीफेरा के अंदर आता है। सी में बोला गया पेट्रोमाइजन है एंड एक्टोपैरासाइट हो सकता है, साइक्लोस्टोमेटा के अंदर आता है। डी बोला गया इक्टियोफिस है, टेरेस्ट्रियल है, और ये रेप्टाइल्स के अंदर आ सकता है। ओके, तो सबसे पहले लाइम्यूल्स यानी किंग क्रेब, वो जो आपका अर्थ्रोपोडा के अंदर आता है, काइटिनस पिस्कस के अंदर आता है। अडेम्सिया रेडियल सिमेट्री, पोरीफेरा, अडेम्सिया आपका पोरीफेरा के अंदर बिल्कुल भी नहीं आता है। पेट्रोमाइजिन एक्टोपैरासाइट आपका साइक्लोस्टोमेटा, तो आंसर आपका सी आ जाएगा। इक्तियोफिस रेप्टाइल्स के अंदर नहीं आती है कहीं से कहीं तक, वो आपकी एम्फीबिया के अंदर आती है। मेन आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, जहाँ पे सभी करेक्ट दिए गए हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 41 है, वन ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ फाइलम अर्थ्रोपोडा, फाइलम अर्थ्रोपोडा में कौन सा आ सकता है? पपर फिश, फ्लाइंग फिश, कटल फिश, सिल्वर फिश। अभी बताया था इंसेक्टा के अंदर जो आपकी सिल्वर फिश आती है, तो आप ये अलग से लिख भी लेना, एनसीईआरटी के अंदर अर्थ्रोपोडा में सिल्वर फिश आती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर जो है वो 42 है। यहाँ पे बोला गया द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लास रेप्टिलिया, क्लास रेप्टिलिया का कैरेक्टरिस्टिक्स बताना कि कौन सा सही है। बॉडी कवर्ड विद मोस्ट स्किन विच इज डिवॉइड ऑफ स्केल एंड द ईयर रिप्रेजेंट बाय टिम्पेनम, एलिमेंट्री कैनाल, रिप्रोडक्टिव ट्रे ओपन टू कॉमन क्लोका। बी में बोला गया फ्रेश वाटर एनिमल विद बोनी एंडोस्केलेटन, एयर ब्लेडेड टू रेगुलेटरी बियॉन्ड सी। सी में बोला गया मेराइन एनिमल विद कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन, बॉडी कवर्ड विद प्लेकोइड स्केल। डी में बोला गया बॉडी कवर्ड विद ब्राई एंड कॉर्निफाइड स्किन, स्केल्स ओवर द बॉडी एंड एपिडर्मल, दे डू नॉट हैव द एक्सटर्नल ईयर्स। ये जो लिखा हुआ है ये रेप्टाइल्स का लिखा हुआ है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। ये किसका लिखा हुआ है? ये आपका लिखा हुआ है एम्फीबिया के लिए, ये आपका लिखा हुआ है ओस्टियो क्लियर, ये कॉन्ट्रिएक्टस के लिए। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 43 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एनिमल रिप्रोड्यूस ओनली बाय सेक्सुअल मीन्स, ओनली बाय सेक्सुअल मीन्स से कौन सा रिप्रोड्यूस करता है? निडेरिया, पोरीफेरा, प्रोटोजोआ, टीनोफोरा। प्योर एनसीईआरटी में लिखा भी हुआ है जो है आपकी टीनोफोरा में केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 44 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज करेक्टली मैच विद इट्स वन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड द टैक्सोन। बिल्कुल जो करेक्टली मैच कौन सा दिया गया है। ए में बोला गया मिलीपेडा में वेंट्रल नर्व कोड होता है, ये बोला गया कि एरेंगडीना में होता है। बी में बोला गया कि सी एनिमल आपके ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है, निडेरिया में होता है ये। सी बोला गया कि आपका सिल्वर फिश पेक्टोरल एंड पेल्विक फिन्स होता है, ये कोडेटा के अंदर आता है। नेक्स्ट आपका डक बाइल्ड प्लेटिपस और ये ओविपेरस और मेमेलिया में। तो बिल्कुल करेक्ट कौन सा है, तो देखिए प्लेटिपस ओविपेरस भी होता है और मेमेलिया में भी आता है, तो आपका आंसर आ जाना चाहिए ऑप्शन डी, ये बिल्कुल करेक्ट दिया हुआ है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 45 है, शार्क एंड डॉग फिश डिफर फ्रॉम द स्केट्स एंड रेज बिकॉज। शार्क और डॉग फिश होती है वो स्केट्स एंड रेज से अलग किस तरह से हो सकती है। गिल स्लिट्स आर वेंट्रली प्लेस्ड, हेड एंड ट्रंक आर वाइडन्स कंसिडरेबली, या फिर सी है डिस्टिंक्ट डेमार्केशन बिटवीन बॉडी एंड टेल, या फिर डी है देयर पेक्टोरल फिन्स डिस्टिंक्टली मार्क्ड ऑफ फ्रॉम द सिलेंड्रिकल बॉडीज। तो शार्क और डॉगफिश होती है उनकी बॉडी जो राउंड होती है, बट आप स्केट्स एंड रेज होती है उनकी बिल्कुल फ्लैटेंड होती है। और यहाँ पे जो पेक्टोरल फिन्स होते हैं किनके पास में, स्केट्स एंड रेज के पास में, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, इस तरह से ये अलग होते हैं। ओके नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर जो है वो 46 है। यहाँ पे पूछा गया, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द जीनस नेम इट्स टू कैरेक्टरिस्टिक एंड इट्स फाइलम आर नॉट करेक्टली मैच वेयर इज द रिमेनिंग 3 आर करेक्ट, यानी बिल्कुल करेक्टली कौन सी नहीं है। पहला में बोला गया बॉडी सेगमेंटेड मोलुस्का माउथ विद रेडुला। अब समझिए पिल्ला के अंदर बॉडी सेगमेंटेड नहीं होती है, अनसेगमेंटेड। नीट 2020 के अंदर भी क्वेश्चन बोला गया था, तो ये जो है वो हमारा इनकरेक्ट हो गया, बाकी तो करेक्ट मिलना ही चाहिए। बाकी हम देख भी लेते हैं। ओके नेक्स्ट हम देख भी लेते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा गया। यहाँ पे लिखा गया कि जो आपकी एस्टेरियस है वो स्पाइनी स्किन्ड होती है, इकाइनोडर्मेटा के अंदर आती है, और वहाँ पे वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है, बिल्कुल सही है। यहाँ पे सी में बोला गया जो स्काइन होता है वहाँ पे पोर बियरिंग होते हैं और कैनल सिस्टम होता है, और यहाँ पे पोरीफेरा के अंदर आता है, बिल्कुल सही है। पेरीप्लांटा में बोला गया जॉइंटेड अपेंडेजेस होते हैं, काइटिनस एक्सोस्केलेटन होते हैं आर्थ्रोपोडा के अंदर, ये भी बिल्कुल सही है। तो हमारा आंसर यहाँ पे आप बन जाता है ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 47 है, Which one of the following pairs of animals are similar to each other pertaining to the features stated against the A। तो यहाँ पे बिल्कुल जो सिमिलर होने चाहिए each other, यहाँ पे बोला गया टेरोपस एंड ओथिनो क्राइनस, ये बोला गया वीवी पेरेटी शो करता है। गार्डन लिजर्ड एंड क्रोकोडाइल जो वो 3 चैम्बर्ड हार्ट शो करता है। एस्केरियस एंड एनसाइक्लोस्टोमेटा बोला गया कि मेटामेरिक सेगमेंट शो करता है। सी हॉर्स एंड फ्लाइंग फिश बोला गया कि कोल्ड ब्लडेड है। अब सबसे पहले बात करते हैं टेरोपस जो होता है वो ओविपेरस होता है। गार्डन लिजर्ड क्रोकोडाइल जो होता है उसके पास 4 चैम्बर्ड होते हैं, 3rd नहीं होते। एस्केरियस जो होता है वहाँ पे मेटामेरिक सेगमेंटेशन जो है वो नहीं मिलते हैं। क्यों? क्योंकि वो एस्कलमंथीज के अंदर आता है, एस्कलमंथीज में मेटामेरिक सेगमेंट नहीं होते हैं। तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। सी हॉर्स और फ्लाइंग फिश कोल्ड ब्लडेड होती है, ये हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। ओके नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 48 देख लेते हैं। Which of the following categories of animals is correctly described with no single exception it यानी कोई भी एक्सेप्शन नहीं होना चाहिए। फर्स्ट में बोला गया ऑल रेप्टाइल पोजेस स्केल्स हैव 3 चैम्बर्ड हार्ट एंड कोल्ड ब्लडेड। बी में बोला गया ऑल बोनी फिशेस हैव 4 पेयर ऑफ गिल्स एंड एन ओपरकुलम ऑन ईच साइड। सी में बोला गया ऑल स्पंज आर मेराइन एंड हैव कोलर्ड सेल्स। डी में बोला गया ऑल मेंबर्स आर विविपेरस एंड पोजेस डायफ्राम। अब सिंपल सा समझिए, यहाँ पर हमसे पूछा गया कि कोई भी एक्सेप्शन नहीं, ऑल मेमल्स विविपेरस नहीं, कुछ ओविपेरस भी होते हैं। ऑल समंजीज मेराइन नहीं होते, कुछ आपके फ्रेश वाटर भी होते हैं, एक एग्जांपल भी दिया हुआ है एनसीईआरटी में। ऑल बोनी फिशेस है 4 पेयर्स ऑफ गिल एंड अपरकुलम ऑन ईच साइड, ये बिल्कुल सही है, ये हमारा आंसर आ जाएगा सी। रेप्टाइल सभी रेप्टाइल्स के पास 3 नहीं होते, क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर्ड होते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर जो 49 है, व्हाट विल यू लुक फॉर टू आइडेंटिफाई द सेक्स ऑफ द फॉलोइंग। तो आप अगर इनका सेक्स को आइडेंटिफाई करना है तो किस चीज़ को देखोगे। फीमेल एस्केरिस शार्पली कर्व्ड पोस्टीरियर एंड। डी में बोला गया है मेल फ्रॉग ए कोपुलेटरी पैड ऑन द फर्स्ट डिजिट ऑफ द हैंड लिम्ब। सी में बोला गया फीमेल कॉकरोच में एनल सर्सी होता है। डी बोला गया मेल शार्क क्लैस्पर बोन ऑन द पेल्विक फिन। तो जो बिल्कुल करेक्टली दिया गया है वो यही दिया गया कि मेल शार्क के पास में क्लैस्पर बोन ऑन द पेल्विक फिन होते हैं, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। यहाँ पे शार्पली कर्व्ड जो जरूर नहीं होता है, फीमेल थोड़ी लॉन्ग होती है, ये भी याद रखें। और फीमेल में नहीं एनल सर्सी, आपको एनल स्टाइल यानी जो आप मेल में मिलती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर जो वो 50 है। क्वेश्चन नंबर 50 में बोला गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एनिमल इज करेक्टली मैच विद इट कैरेक्टरिस्टिक फीचर विदाउट एनी एक्सेप्शन। वापस वही बोला गया रेप्टाइल में पोजेस 3 चैम्बर्ड हेड विद एन इनकम्प्लीटली डिवाइडेड वर्टिकुलर। कोडेट में बोला गया पोजेस है माउथ एंड अपर एंड लोअर जा। नेक्स्ट बोला गया कॉन्ट्रिक्टस में पोजेस कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन। मेमेलिया में बोला गया वर टू यंग। मेमल्स में आपके ओविपेरस हो सकते हैं। कोडेट में जो अकंथा होता है वहाँ पे जॉ प्रेजेंट नहीं होते, बट कॉन्ट्रिक्टस जो होते हैं वहाँ पे कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन होता है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर जो 51 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द जीनस नेम इट्स टू करेक्टर फाइलम करेक्टली डिस्क्राइब। तो यहाँ पे हमें बताना है कि फाइलम और उसके हिसाब से बिल्कुल करेक्टली कौन डिस्क्राइब किया गया। एस्केरियस में बोला गया बॉडी सेगमेंटेड मेल एंड फीमेल डिस्टिंक्ट, एनालिडा के अंदर आता है आपका। सैलमेंडर में बोला गया कि आपका टिम्पेनम रिप्रेजेंट ईयर, फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, एम्फीबिया के अंदर आता है। सी में बोला गया कि जो आपका टेरापस होता है स्किन पोजेस होवर, ओविपेरस मेमोरिया के अंदर आता है। और नेक्स्ट बोला गया ओरिलियट नीडोब्लास्ट ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और आपका जो है वो सीलियंट्रेटा के अंदर आता है। सबसे पहले बात करते हैं एस्केरियसिस की। तो एस्केरियसिस आपका एनालिडा के अंदर नहीं आता, एस्केरियसिस आपका आता है एस्कलमंथीस के अंदर। ओके, यहाँ पर ये पहला ही चीज गलत हो गया। नेक्स्ट हम सैलमेंडर की बात करते हैं, एक बार इसको रखने देते हैं। टेरोपस की बात करते हैं। टेरोपस जो होता है वो ओवीपेरस बिल्कुल भी नहीं होता, वो वीवीपेरस होता है, जो फ्लाइंग फॉक्स बोलते हैं। ओरेलिया की बात करते हैं। ओरेलिया जो है उसके पास नीडोब्लास्ट बट ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल भी नहीं होता है। अब अगर अकॉर्डिंग टू हम एनसीईआरटी जाएं तो सैलमेंडर में टिम्पेनिक रिप्रेजेंट ईयर, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल, एम्फीबिया में लिए सही लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। वैसे सैलमेंडर के अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है, बट अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी हमें कुछ भी नहीं लिखा गया, और वहाँ पे जो है एमपीबीए के अंदर इसका एग्जांपल दिया गया और यही सब कुछ लिखा गया, तो इस हिसाब से हमारा आंसर बनेगा जो बनेगा बी। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर जो है वो 52 है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज टोटली रॉन्ग अबाउट द अकरेंस ऑफ नोटोकॉड व्हाइल द अदर थ्री आर करेक्ट। एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। It is present only in larval tail in Ascidians. It is replaced by a vertebral column in adult frog. It is absent throughout the life in human from the very beginning. It represent throughout life in Amphioxus. अब समझिए, यहां पर इन्होंने बोला गया कि एक इनकरेक्ट है, बाकी करेक्ट है। अब यहाँ पर देखिए इट इज प्रेजेंट थ्रू आउट द लाइफ इन ह्यूमन। अब ह्यूमन जो आते हैं वो मैमल्स में आते हैं, और एनसीईआरटी ये बोलती है कि वहां पर एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर जो वो आपका होता है उसके बाद में वो कार्टिलेजेंस और बोनी वर्टिब्रल कॉलम के अंदर चेंज हो जाता है। बट यहाँ पे इन्होंने लिख दिया इट इज एब्सेंट थ्रू आउट द लाइफ इन ह्यूमन फ्रॉम वेरी बिगनिंग, तो ये गलत है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में हो सकता है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि ये एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर जो 53 है, शो 4 एनिमल्स। हमें यहाँ पे 4 एनिमल्स दिए गए हैं और इनके फीचर वगैरह दिए गए हैं, तो हमें बताना है बिल्कुल करेक्ट कौन सा है। यहाँ पे बोला गया कि ए और डी जो है वो रेस्पायर मेनली थ्रू बॉडी वॉल, यानी ए ये वाली चीजें हैं, और आपका डी जो है वो बोल रहा है कि बॉडी वॉल के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं। सेकंड में बोला गया कि बी और सी शो रेडियल सिमेट्री। यहाँ पे बोला गया कि बी और आपका जो सी है वो रेडियल सिमेट्री शो कर सकते हैं। सी में बोला गया कि ए एंड बी हैव नीडोब्लास्ट फॉर सेल डिफेंस। यहाँ पे बोला गया कि ये और इन दोनों के पास में आपके नीडोब्लास्ट होते हैं। डी में बोला सी एंड डी हैव ट्रूसिलोम। अब हमें यहाँ पे बताना कि क्या होता है। ए आपका प्लेटियलमंथीस के अंदर आता है, ये आपका निडेरिया के अंदर आता है, ये आपका मोलस्का के अंदर आता है, और ये आपका आर्थ्रोपोडा के अंदर आता है। रेस्पायरी मेनली थ्रू बॉडी वॉल्स। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये एज नहीं करता है ऐसा कुछ। रेडियल सिमेट्री दोनों बी और सी रेडियल सिमेट्री, देखिए बी जो है वो आपका रेडियल सिमेट्री शो कर सकता है, बट सी एडल्ट में रेडियल सिमेट्री शो कर सकता है। बट यहाँ पर जो है वो बाइलेटरल सिमेट्री होती है, ये भी आपको पता होना चाहिए लार्वा के अंदर। तो यहाँ पर ये चीज़ तो हमारा नहीं होगी। ए और बी हैव नीडोब्लास्ट। अब दोनों के पास नीडोब्लास्ट नहीं होता, वो बी के पास नीडोब्लास्ट होते हैं। सी एंड डी हैव ट्रूसिलोमेट। ये बिल्कुल सही है, ये विदाउट एक्सेप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर भी ट्रूसिलोमेट प्रेजेंट होता है, और डी जो आपका आर्थ्रोपोडा और आपका मोलस्का दोनों के पास ट्रूसिलोमेट होते हैं, विदाउट एक्सेप्शन बिल्कुल करेक्ट। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 54 में दिया गया है, वन एग्जाम्पल ऑफ एनिमल्स हैव ए सिंगल ओपनिंग टू द आउटसाइड दैट्स आर बोथ इज माउथ एंड एनस। ऑक्टोपस में, एस्टेरिस में, एस्किडियम में, या फिर फेसिकोला। फेसिकोला यानी लिवर फ्लूक्स प्लेटियलमंथीस, वहाँ पे केवल सिंगल ओपनिंग होती है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 55 है। यहाँ पे बोला गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ऑल द फोर। देखो स्पोंजिला, लीच, डॉल्फिन, पेंगुइन इज करेक्ट। तो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट कौन सी होनी चाहिए ये बोला गया है हमें। तो सिंपल सबसे पहले देख लेते हैं। पेंगुइन इज होम्योथर्मिक वाइल द रिमेनिंग थ्री आर पोइकिलोथर्मस। देखिए पेंगुइन होमोथर्मस हो सकता है, बट डॉल्फिन मैमल्स के अंदर आती है, वो भी तो आपकी होम्योथर्मस होगी, पोइकिलोथर्मस कहाँ होगी। लीच इज ए फ्रेश वाटर फ्रॉम द वाइल्ड आर मेराइन। केवल लीच ही जो वही बोला गया कि फ्रेश वाटर हो सकती है, बाकी सभी जो वो मेराइन होंगे, कोई जरूरी नहीं है ऐसा। क्यों? क्योंकि देखिए डॉल्फिन भी आपकी फ्रेश वाटर के अंदर रह सकती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सी की। स्पोंजिला हैव द स्पेशल कोलर्ड सेल्स कॉल्ड द कोइनोसाइट नॉट फाउंड इन द रिमेनिंग थ्री। हाँ जी, स्पोंजिला जो पोरीफेरा होता है वहाँ पे स्पोंजिला होती है, और वहाँ पर जो है वो कोइनोसाइट बाकी रिमेनिंग के पास नहीं मिलेंगे। और ऑल आर बाइलेटरल सिमेट्री, ऐसा जरूरी नहीं है कि सभी के पास रेडियल बाइलेटरल सिमेट्री हो, तो ये गलत लिखा, तो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी। नेक्स्ट जो है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 56 है। यहाँ पे बोला गया इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इट्स एक्सक्रीटरी ऑर्गन आर करेक्टली स्टेट। ह्यूमन में बोला गया कि किडनी, सेबेशियस ग्लैंड एंड टीयर्स ग्लैंड बोला गया कि यहाँ पे ये आपके एक्सक्रीटरी होते हैं। अर्थवो में बोला गया कि यहाँ पे फेरेंजियल, इंटेग्यूमेंट्री एंड सेप्टियल नेफ्रिडिया। सी में बोला गया कॉकरोच, मेल्फिजियन ट्यूबल, एंटेरिक सिका। और डी में बोला गया फ्रॉग में किडनी, स्किन एंड बक्कल एपिथेलियम जो है वो आपके एक्सक्रीटरी की तरह काम कर सकते हैं। अब जो अर्थवोम होता है वहाँ पे फेरेंजियल, इंटेग्यूमेंट्री, सेप्टियल, नेफ्रिडिया वगैरह जो होते हैं वो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हो सकते हैं, ये बिल्कुल करेक्ट है। बाकी एक एक्सेप्शन आपको मिल जाएगा सभी में।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 57 है, क्रोकोडाइल एंड पेंगुइन आर सिमिलर टू व्हेल एंड डॉगफिश इन विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर। अब क्रोकोडाइल आपका रेप्टिलिया में आता है, पेंगुइन आपका जो है वो किसके अंदर आता है, एविस के अंदर आता है, व्हेल आपका मेमल्स के अंदर आता है, डॉगफिश जो होती है वो आपकी आती है कॉन्ट्रिक्टस में। अब सब में चारों फीचर सेम होने चाहिए। कौन कौन सा हो सकता है, पोजेज ए सॉलिड सिंगल स्टैंडर्ड सेंट्रल नर्व सिस्टम, ले एग्स एंड गार्ड्स देम दे ईच हैज, पोजेज बोनी स्केलेटन, हैव गिल स्लिट्स एट सम स्टेज। अब समझिए, सॉलिड नहीं होलो पहले तो होगा, सभी एग्स नहीं दे सकते, जैसे आपकी जो वेल होती है वो आपकी वीवीपेरस होती है, पोजेस बोन स्केलेटन सभी के पास बोनो नहीं होते, जैसे डॉगफिन आपका कॉन्ट्रिक्टस के अंदर आता है, बट गिल स्लिट सम स्टेज पे कहीं ना कहीं सबको मिलेगी, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 58 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एनिमल्स कंप्राइज जॉलेस फिश, किसके पास जॉलेस होती है, मैक्रियल, रोहू, लेम्प्रे, हैगफिश, गब्बिस, हैगफिश, लेम्प्रे, ईल्स, तो लेम्प्रे और हैगफिश होती है वहाँ पे जॉलेस होती है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 59 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन बर्ड्स इंडिकेट देयर रेप्टिलियन एंसेस्ट्री, किससे हमें पता चलता है कि उनके जो इन एंसेस्टर रेप्टाइल्स हो सकते हैं, टू स्पेशल चैम्बर्ड क्रॉप एंड गिजार्ड इन देयर डाइजेस्टिव, एक्स विद ए कैलकेरियस सेल, स्केल्स ऑन देयर हाइंड लिम्स, या फिर फोर चैम्बर्ड, तो वहाँ पे स्केल्स ऑन देयर हाइंड लिम्स से पता चलता है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर जो 60, एस्केरियस इज कैरेक्टराइज्ड बाय, एस्केरिस, एस्केरिस किसके अंदर आता है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन फाइलम में आता है, उसके कैरेक्टर बताने, प्रेजेंस ऑफ ट्रूसिलम बट एब्सेंस ऑफ मेटामेरिज्म, प्रेजेंस ऑफ ट्रूसिलम एंड मेटामेरिज्म, एब्सेंस ऑफ ट्रूसिलम बट प्रेजेंस ऑफ मेटामेरिज्म, प्रेजेंस ऑफ नाइदर ट्रूसिलम और नॉर मेटामेरिज्म। तो देखिए एस्केरिस आता है आपका एस्कलमंथीज में, जहाँ पे स्यूडोसिलोमेट होते हैं वो, और आपके मेटामेरिक सेगमेंट नहीं होते हैं, तो ना तो यहाँ पे ट्रूसिलम होता है ना ही मेटामेरिज्म होता है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 61 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ द थ्री एनिमल विच करेक्टली मैच विद देयर कैरेक्टरिस्टिक मॉर्फोलॉजिकल फीचर, एनिमल फीचर और मॉर्फोलॉजिकल फीचर बिल्कुल सही जो दिए गए हैं वही बताना है। स्कॉर्पियन, स्पाइडर, कॉकरोच में बोला गया वेंट्रल सॉलिड नर्वस सिस्टम, ये बिल्कुल सही है, वेंट्रल सॉलिड नर्वस सिस्टम आपको मिलेगा, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। कॉकरोच, लोकस्ट और टीनिया में बोला गया मेटामेरिक सेगमेंट, कॉकरोच और लोकस्ट में होता है बट टीनिया में आपको मेटामेरिक सेगमेंट नहीं देखने को मिलेगा। लीवर फ्लूक आपका सी एनिमोन और सी कुकुम्बर में बायलेटरल, सी एनिमोन, सी कुकुम्बर वगैरह कैनोडर्मेटा वहाँ पे रेडियल में मिलती है। सेंटीपेड, प्रोन और सी अर्चिन में बोला गया जॉइंटेड अपेंडिज, सी अर्चिन में जॉइंटेड अपेंडिज वगैरह नहीं होती हैं, तो हमारा जो आंसर है वो ऑप्शन ए आ चुका है। आगे के क्वेश्चन हम सेकंड पार्ट में करेंगे, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।